हेलो मेरे प्यारा दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नाउन। और नाउन बिल्कुल आसान और ट्रिक के साथ समझेंगे, आकार करेंगे। नाउन का कितना प्रकार होते हैं और नाउन किसे कहा जाता है, बिल्कुल आसान भाषा में ट्रिक के साथ करवाएंगे और फुल मोटिवेशन के साथ करवाएंगे। आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग नाउन को पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ नाउन को खत्म करेंगे और नाउन का सभी प्रकार को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नाउन किसे कहते हैं। नाउन देखते ही आपका मन में सवाल आया होगा कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहा जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति हो गया हम लोग, व्यक्ति, स्थान, कोई भी स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना, जानवर, कोई भी जानवर, बिल्ली, गाय, कुत्ता, कोई भी जानवर आ गया। व्यक्ति, स्थान या वस्तु, कोई भी वस्तु हो गया जैसे पेन, चेयर, कुर्सी। यानी कि आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। अपना आंख बंद कीजिए और फिर दोबारा अपना आंख को खोलिए। जितना चीज आपको देखने को मिलेगा पूरा ब्रह्मांड में, तो सारा चीज का कोई ना कोई नाम होगा। जितना चीज अपना आंख, यानी कि नेम का दूसरा नाम को ही नाउन कहा जाता है। यानी कि आप जितना चीज आप देख सकते हैं अपने आंखों से, सारा चीज का कोई ना कोई नाम होगा, उसे ही नाउन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं रवि। रवि क्या है, रवि एक लड़का है। तो रवि एक लड़का है, इसका भी कोई ना कोई नाम है। ये आपका नाउन हो गया। जैसे आपका हो गया इंडिया। इंडिया कोई ना कोई स्थान है, इंडिया किसी भी स्थान के नाम है। तो स्थान के नाम क्या, व्यक्ति या स्थान या फिर जानवर, किसी व्यक्ति, स्थान या जानवर या वस्तु के नाम। वस्तु आपका क्या, जैसे यहाँ बैट दिया है, बैट किसी भी वस्तु के नाम, किसी व्यक्ति, स्थान या जानवर या वस्तु के नाम को ही तो नाउन कहा जाता है। यानी कि जितना अपने आंखों से देख सकते हैं सारा चीज का कुछ ना कुछ नाम है, उसे ही नाउन कहा जाता है। यानी कि नेम का ही दूसरा नाम नाउन है। उम्मीद करते हैं आपको नाउन अच्छा से समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सभी प्रकार, कितना प्रकार होता है। इसका पांचों प्रकार एक एक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराएंगे, बिल्कुल ईजी तरीका से कराएंगे और ट्रिक के साथ। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं नाउन का सभी प्रकार। नाउन का कितने प्रकार का नाउन होते हैं और कौन कौन सा नाउन का क्या काम होता है और कौन कौन सा नाउन क्या कहा जाता है। तो आइए हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे अलग अलग पार्ट में। तो चलिए इसमें देखते हैं पहले इसका 5 प्रकार क्या क्या होता है। इसका 5 प्रकार क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है प्रोपर। प्रोपर नाउन मतलब हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रोपर नाउन मतलब क्या, किसी प्रॉपर चीज का नाम लिया जा रहा है। जैसे सीता हो गया, गीता हो गया, राहुल हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया। प्रॉपर चीज का नाम लिया जा रहा है। गंगा हो गया, इसे ही प्रॉपर नाउन के नाम से जाना जाता है। तो अब दूसरा देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, किसी जाति का बोध कराता है, कॉमन चीज का नाम होता है। किसी जाति, जैसे लड़का, लड़की, गाय, इसमें बैल। अब गाय का नाम ले, कौन सा गाय आपको पता नहीं है, इसमें जाति का बोध कराता है। लड़का, कौन सा लड़का, लड़का तो आपका मालूम नहीं है, उसे ही हम लोग कॉमन नाउन के नाम से, यानी कि कॉमन नाम लिया जाता है, उसे ही हम लोग कॉमन नाउन के नाम से जाना जाते हैं। अब फिर देखते हैं तीसरा इसका क्या है, इलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या कराता है, एक समूह का बोध कराता है। जैसे भीड़, मेला, बाजार, कोई भी सभा, उसे यह समूह का बोध कराता है। यानी कि एक जगह पर बहुत सारे आदमी इकट्ठा होता है, उसे ही हम लोग समूह के नाम, कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे मेटेरियल नाउन किसे कहा जाता है। तो मेटेरियल नाउन देखेंगे, मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं। मेटेरियल नाउन किसे कहा जाता है, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, द्रववाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज का मेटेरियल, यानी कि उसे नापा या तोला जा सकता है, उसे गिना नहीं जा सकता, उसे नापा या तोला जा सकता है, उसे ही मेटेरियल नाम के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आपका भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी चीज का भाव को दर्शाता है, जैसे प्यार, क्रोध, ये सब आप लोग देख नहीं सकते। हवा, प्यार, क्रोध, हवा, सब भाव कर सकते, हम लोग महसूस कर सकते, इसे देख नहीं सकते हैं, इसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है। तो आइए ना अब हम लोग पढ़ते हैं पांचों प्रकार के अलग अलग कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। यानी कि एक बार आप पढ़ लिए ना ये पांचों प्रकार नाउन का, एक बार आप पढ़ लिए ना तो कभी नहीं भूलोगे मेरे दोस्त, सोच के भी नहीं भूलोगे। अब एक बार पढ़ लिए पांचों प्रकार। तो आइए देखते हैं अब हम लोग पांचों अलग अलग। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है। हेलो दोस्तों, अब हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर नाउन किसे कहता है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है, प्रॉपर नाउन को ही हिंदी में
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रोपर नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रोपर नाउन कहते हैं। किसी स्थान, व्यक्ति या जानवर के खास नाम, कोई भी जानवर हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो, उसका खास नाम को ही आपको आपके प्रोपर नाउन के नाम से जाना जाता है। खास नाम जैसे लिया जा रहा है, जैसे मोहन, राम, दिल्ली, पटना, गंगा, खास नाम को नाउन कहा जाता है। यानी कि खास नाम को नाउन कहते हैं। खास एक का नाम लिया जा रहा है और खास हो, जैसे इंडिया, इंडिया आपका एक ही है ना, कहीं और इंडिया दोबारा है नहीं ना है, ये एक नाम है और खास है। जैसे गंगा, गंगा एक ही है, दोबारा नहीं है। मोहन, राम, राम एक ही था, दोबारा है नहीं। राम मतलब नाम हो सकता है ऐसे किसी का, लेकिन खास था ना, खास एक ही था, खास नहीं ना है। राम, मोहन, गीता, रोहानी की प्रोपर खास एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, उसे ही प्रोपर नाम के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रोपर नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन मतलब कॉमन नाम लिया जा रहा है, जैसे किसी कॉमन नाउन किसी जाति का बोध कराते हो, या क्या कराता है? किसी जाति का बोध कराता है, मतलब कोई भी जात का बोध कराता है। कॉमन उसमें आ गया, किसी खास नहीं, खास नाम नहीं लिया जाता, किसी जाति का बोध करा। जाति मतलब जैसे लड़का अलग जात हो गया, लड़की अलग जात हो गया, कोई भी गाय अलग जात हो गया, बैल अलग जात हो गया। जैसे खास नाम नहीं लिया जाता है, इसमें जाति का बोध कराता है, उसे ही कॉमन नेम के नाम से जाना, कॉमन नाउन के नाम से जाना है। तो कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा? जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, आपका सिटी आ जाएगा। कंट्री, सिटी, अब कौन सा सिटी आपको पता नहीं ना, बहुत सारा सिटी है। कौन सा गर्ल पता नहीं है, कौन सा बॉय पता ही नहीं है, तो सिटी, कंट्री। न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर आपको पता ही नहीं, इसमें मतलब जाति का बोध कराता है, इसे ही कॉमन नाउन के नाम से जाना। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉमन नाउन भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए अब देखते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन को ही हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहा जाता है? जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति, जानवर या वस्तु के समूह का बोध हो, या वह कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक ही तरह का क्या व्यक्ति, जानवर, वस्तु या समूह का बोध संज्ञा हो गया हिंदी में। समूह, जहाँ समूह का बोध होता है, एक समूह होता है, जैसे आपका महिला हो गया, बाजार हो गया, जैसे आर्मी वाला टीम हो गया। जैसे आर्मी एक जगह पे बहुत सारा टीम बना के रहता है और समूह हो जाता है। जैसे आपका हो गया क्रिकेट टीम हो गया, वहाँ पे भी बहुत सारा समूह बना के रहता है, तो उसे ही हम लोग क्या कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना, तो उसे ही हम लोग समूहवाचक संज्ञा थे। यहाँ पर जहाँ पे एक समूह रहता है उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहता है। यानी कि भीड़ रहता है, जैसे बाजार में भीड़ रहता है, कहीं भी मेला में भीड़ रहता है, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है और हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा, यानी कि कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करने वाले हैं मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मेटेरियल नाउन सुनते ही आपका मन में आएगा मेटेरियल, कोई भी मेटेरियल क्या हो जाता है? जैसे चीनी, वाटर, ऑयल, घी, मिल्क, राइस, इंक, टी, ये सब मेटेरियल हो गया आपका। जैसे भी कोई मेटेरियल, जिस नाउन से किसी द्रव या पदार्थ का बोध हो, जिस नाउन से किसी द्रव या पदार्थ का बोध होने की नापा या तोला जा सके, जिसके नापा या तोला जा सके, बल्कि वह गिनती नहीं किया जा सकता, और नापा या तोला जा सकता है, वह गिनती नहीं किया जा सकता, उसे ही हम लोग मेटेरियल नाउन के नाम से जाने जाते हैं। कोई भी मेटेरियल होता है उसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, बल्कि उसे हम लोग नापा या तोला जा सकता है। जैसे आपका हो गया शुगर मतलब चीनी हो गया। अब चीनी कभी आप गन सकेंगे नहीं, गिनती कर सकेंगे ना, उसको नापा या तोला ही जा सकता। जैसे वाटर, पानी आप कभी भी गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ऑयल मतलब तेल का भी गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। घी नहीं कर सकते हैं, मिल्क नहीं कर सकते, राइस। किसी व्यक्ति या वस्तु को नापा या तोला जा सकता है, उसे ही मेटेरियल नाउन के नाम से जाना जाता है, बल्कि उसे गिनती नहीं किया जा सकता है। तो द्रववाचक संज्ञा। तो उम्मीद करते हैं आपको मेटेरियल नाउन भी समझ में आ गया। अब हम लोग करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और या लास्ट है, हम लोग 4 कर चुके हैं, 4 टॉपिक, अब लास्ट है। तो चलिए देखेंगे लास्ट। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का और वीडियो बनाएंगे आपके सामने तुरंत नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए अब तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? हिंदी में से भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जिस नाउन से ऐसी चीज का बोध हो जिसे देखा या
छुआ नहीं जाता। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आपको देखा या छुआ नहीं जाता, ऐसे चीज का नाउन का बोध होता है। सिर्फ अनुभव किया जाता है, यानी कि उसे सिर्फ अनुभव यानी कि महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसे महसूस करते हैं कर सकते हैं, उसे ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या, हम लोग ना आंखों से देख सकते हैं ना छू, यानी कि सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव महसूस क्या, जैसे हो गया आपका लव, लव होता है हम लोग महसूस करते हैं उससे लव हुआ है, लेकिन हम लोग लव को देख सकते हैं ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, अनुभव करते हैं महसूस करते हैं कि लव हुआ है। जैसे लाइफ, लाइफ आपका कैसे चल रहा है, आप लोग महसूस करते हैं इसका लाइफ ऐसे चल रहा है, लेकिन हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। डेथ, डेथ आदमी मरता है, आदमी मरता है, उसको डेथ को कोई छू सकता है, उसका जो जीव टूटता है उसको कोई छू सकता है ना भी देख सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं कि ये मर गया। जैसे जन, जन भी उसी तरह से हम होता है। हीट, हीट गर्म, गर्म को भी हम लोग महसूस करते हैं ना, जितना हॉट है, अभी इसको नहीं छुएंगे नहीं तो डेथ हो गया आपका। स्लीप, स्लीप भी वही हो गया सोना, हम लोग सोना महसूस करते हैं ना, ये सो गया है, लेकिन उससे सोना नींद को हम लोग छू सकते हैं ना, फिर ना छू सकते हैं ना उसे आंखों से देख सकते हैं, यानी कि हम लोग महसूस करते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं कि या आदमी से मुझे लव हुआ है, या फिर लाइफ, मेरा लाइफ कैसे चल रहा है, या फिर उसका डेथ हो गया है, या फिर जन्म हुआ है, या फिर हॉट हीट गर्म हुआ है, स्लीप मतलब सो गया है। फ्रेंडशिप, तो उम्मीद करते हैं आपको एब्स्ट्रैक्ट भी समझ में आ गया हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया होगा। तो आपको हम क्या नाउन के 5 प्रकार पढ़ाए, नाउन का 5 प्रकार कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराए, और सभी प्रकार को आप बिल्कुल इजी तरीके से समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा।